दोस्तों चीन में रूस ने घुसकर जो बयान दिया है ना, उसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें दोस्तों, जैसे हाल ही में जो तवांग कांड हुआ है, जिसमें इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों का जिस तरह से धुनाई किया, यह सब ने देखा और वीडियो खूब वायरल हुआ। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति जब चीन में गए और उन्होंने वहां पर क्या कुछ बोला, आप अब जानेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। आपको बता दें कि चीन में उन्होंने भारत को लेकर कहा कि हम भारत का सपोर्ट करते हैं यूएनएससी में, और चीन को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि चीनी सैनिकों की जो दुर्दशा तवांग में हुई थी, उस हादसे से रूस भी वंचित नहीं है। रूस ने साफ साफ कहा कि चीनी सैनिकों को मजबूत होने के लिए भारत से वीटो मांगना चाहिए एमटीसीआर में, यानी कि एमटीसीआर में चीन को वीटो नहीं है और इस वजह से चीन काफी पीछे है। वह बहुत सारी मिसाइलों को यूज में नहीं ला सकता और इसलिए रूस ने भी बोला है कि चीन को भारत को वीटो दिलाने में यूएनएससी में मदद करनी चाहिए। और बाकी 4 देश एग्री है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो कभी नहीं चाहता कि भारत को वीटो मिले, क्योंकि उसे डर है कि पूरे एशिया में अगर कोई उसे टक्कर दे सकता है तो वह केवल भारत ही है। दोस्तों रूस कभी चीन को टक्कर नहीं देता, क्योंकि उसको भी एक ताकतवर देश की जरूरत है और ऐसे में वह चीन का यूज करता है, क्योंकि अमेरिका रूस का दुश्मन है। अगर रूस अमेरिका से भिड़ता है तो चीन रूस की मदद करता है, इसलिए चीन भी जानता है कि भारत चीन को सबक सिखा सकता है। लेकिन तवांग कांड के बाद अब चीन भी अलर्ट पर है और अब कोशिश कर रहा है कि एमटीसीआर में उसको वीटो मिले और इसलिए वह भारत को यूएनएससी में वीटो का समर्थन कर सकता है। अदरवाइज उसके सैनिक इतने पीछे चले जाएंगे कि वह सोच भी नहीं सकता। और अभी तो बस एक तवांग कांड हुआ है, कुछ दिनों बाद उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि दुनिया का कोई भी देश उस पर आसानी से अटैक कर सकेगा। हालांकि परमाणु अटैक इतना आसानी से नहीं हो सकता, तो परमाणु को छोड़कर बाकी कोई भी अटैक अगर देखा जाए तो चीन पर आसानी से किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि तवांग कांड एक सोची समझी चीन को सिखाने के लिए साजिश की गई थी, ताकि चीन को सबक मिल सके। चीन भारत को वीटो पावर हासिल करने में मदद करे यूएनएससी में, लेकिन ये क्या चीज है वह तो पॉलिटिकल लेवल पर रूस और भारत ही जानते हैं। हालांकि रूस ने जो बयान दिया है उसने गदर मचा दिया है और अब हो सकता है कि चीन भारत को वीटो दे दे। और दोस्तों आपको डिटेल में कुछ और चीजें बता देते हैं। चीन में घुसकर रूस ने क्या कुछ बोला है। दोस्तों चीन में आयोजित ग्लोबल पीस फोरम में बोलते हुए रूसी राजदूत एंड्री डेनिसोव ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनाए जाने के लिए वह चर्चा के लिए तैयार है। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग करते हुए अपनी स्थायी सदस्यता की मांग करता आया है। अब इन सभी के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और भारत के करीबी मित्र रूस से भी भारत की इस मांग को समर्थन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के कई देश भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि चीन भारत की इस मांग में शुरू से ही अड़चने पैदा करता आया है, लेकिन रूस का इस तरह से बयान आना चीन पर भी दबाव डाल सकता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। इन 5 देशों के पास किसी भी मुद्दे पर वीटो पावर का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य, जिसमें रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस शामिल हैं, यह सभी कुछ शर्तों के साथ भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक ऐसी ही और बड़ी खबर। दोस्तों जब से तवांग कांड हुआ है तब से ही यह तुलना होने लगी है विश्व स्तर पर कि भारत चीन सेना में कौन ताकतवर है और चीनी सेना में क्या है कमजोरी, कि अब भारत के सामने हमेशा घुटने टेकती आई है। दोस्तों आप जरूर इस वीडियो को देखने से पहले जरूर सोच रहे होंगे कि चीन की सेना भारतीय सेना से बहुत आगे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़े सर्वे में क्या कुछ सामने आया है, आपको बता दें कि चीन की रैंकिंग 3 है, तो इंडियन आर्मी की रैंकिंग यानी भारतीय सेना की रैंकिंग नंबर 4 पर है। वर्ल्ड में कंट्रीज के अनुसार फर्स्ट अमेरिका है और सेकंड रशिया। दोनों का आपस में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ज्यादा अंतर नहीं है। यानी कि चीन भारत से टक्कर में रहता है, ऐसा नहीं है कि वह बहुत ताकतवर नहीं है।
लेकिन अब भारत के पास उससे ज्यादा ताकत है, क्योंकि भारत अब MTCR यानी कि MTCR में जो भारत की वीटो है, उस वीटो की बदौलत भारत अब उसका ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, उसी तरह से जिस तरह से वह UNSC में बेनिफिट उठाता है। जी हां, चाइना UNSC में बेनिफिट उठाकर भारत को वीटो नहीं देता, तो उसी तरह से भारत भी चाइना को वीटो नहीं देता है। और आने वाले सालों में भारत उससे सेना की तुलना में काफी ज्यादा आगे हो जाएगा चाइना से, क्योंकि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के पास वीटो है। और इसके साथ साथ फ्रांस, अमेरिका, सभी बड़े बड़े ताकतवर देशों के पास भी है, लेकिन सिर्फ चीन के पास ही नहीं है। और इस वीटो के तहत भारत लगातार बड़े बड़े हथियार खरीद रहा है। और आपको तो पता ही है दोस्तों की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। और भारत कहां पीछे हट जाता है तो वह है आर्मी में खर्च करने के ऊपर। तो आपको बता देते हैं कि किस किस फील्ड में क्या क्या है भारत चीन की तुलना में। दरअसल ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स में चाइना का रैंक 0.6 है, जबकि भारत का रैंक 0.9। इसमें आपको बता दें कि जिसकी रैंकिंग जितनी कम होती है वह ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ऐसे में इसमें चाइना भारत से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ साथ हम और दूसरी चीजें भी देखते हैं। इसके बाद चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत यानी कि उसकी इकोनॉमी है वह काफी ज्यादा है, यानी कि 2037 मिलियन डॉलर, जबकि भारत की इकोनॉमी काफी कम है जो कि सिर्फ 61 बिलियन डॉलर है। लेकिन अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो चाइना के पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है, जबकि भारत के ऊपर कर्ज 0.5 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। जबकि अगर विदेशी मुद्रा की बात करें तो चाइना के पास 3000 ट्रिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा है, जबकि भारत के पास 400 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा है। इसलिए क्योंकि चाइना का व्यापार काफी ज्यादा होता है। लेकिन उसके अलावा अब आने वाले 2-3 सालों में भारत बहुत ज्यादा खर्च करेगा, क्योंकि भारत भी अब एक धनी नेशन बन रहा है, रिच नेशन बन रहा है। और यहाँ पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जिसकी बदौलत अब आर्मी पर ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बोले तो अब चीन वीटो खुद देगा भारत को, इसलिए क्योंकि वह भी अब MTCR में वीटो लेना चाहता है, क्योंकि उसे अपने सैनिकों को और बढ़ाना है। UNSC में भारत के पास वीटो नहीं है, लेकिन भारत के दोस्त के पास वीटो है। रशिया के पास वीटो है, फ्रांस के पास भी वीटो है। और जब भी कुछ होता है तो भारत की तरफ से रशिया वहां पर अपना मत रख देता है। और भारत के पास UNSC में वीटो नहीं है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन MTCR में चाइना के पास वीटो नहीं है, तो उससे चीन को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और चीन पर अब इंडियन आर्मी हावी हो जाएगी आने वाले 5 सालों के अंदर। तो दोस्तों आप इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भारतीय फौज के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।